मुस्तफा भाई देखें, बैरिस्टर साहब तो परों में पानी पड़ने नहीं दे रहे। वो कह रहे ना कोई जुल्म है, ना कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ना कोई चीनी का मामला है, ना कोई रमजान शुगर, वो किसी पर पानी नहीं पड़ने दे रहे। वो बाइख्तियार भी हैं, वो बेख्तियार भी हैं, और वो इंसाफ भी कर रहे हैं। आप वो क्या एतराज है यार? आप दायरों के चक्कर में पड़ गए यार मुस्तफा साहब। मसला जब साईं राजी होते हैं ना, और वन पेज ये महसूस हो रहा होता है कि बस वन पेज सदा कायम रहना, तो इसी तरह परों पे पानी नहीं पड़ने दिया जाता। ये हकीकतें तो तब आश्कार होती हैं जब इक़्तिदार के ऐवानों से रुखसत कर दिया जाता है, बैसाखियाँ हटा ली जाती हैं, और फिर अवाम में आते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ खड़े। और अगर ये जेल में जाएंगे माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। किसने रोका है इन्हें? अगर कॉन्फिडेंट है, समझते हैं अवाम में मकबूल हैं, और रात को ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को बदलाने की कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्म 47 इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो जाएं आए ज़रा अवाम में मुकाबला तो करें। तो बात ये है कि देखें, हमें अल्टीमेटली तो मुस्तफा भाई इलेक्शन तो 5 साल बाद ही होंगे। ये बहुत से लोग सोचा करते थे, बल्कि यहाँ पे तो 10-10 15 साल के प्रोग्राम थे। मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल तक हमसे वज़ारत ना छीनी जाए, 5 साल तक 2/3 अक्सरियत थी उनके पास, लेकिन नहीं रही। जी सॉरी, मैं सुन नहीं सका। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि 5 साल का मैंडेट है असेंबली का, और 5 साल तो कम से कम ये असेंबली रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि तड़प आई है बैरिस्टर साहब की तरफ से कि 5 साल से पहले खुदा का वास्ता हमारे प्रिविलेजेस वजारतों के कम कीजिएगा। मुस्तफा साहब कंप्लीट कर लें आप प्लीज। हाँ अभी हाँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमें अल्टीमेटली, और इन्होंने बैरिस्टर साहब ने जो कहा कि हमें भी दावत दें, हम भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, तो ये मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी एक मखसूस सोच रही है। उनकी सियासत को जो उनकी जमात के कुछ लोगों की जानिब से जो बर्बादी का सामना करना पड़ा है, मियां नवाज शरीफ साहब में। लेकिन मुस्तफा भाई एक बात बताएं क्विकली कि आपको लगता है कि अमेरिकन सेक्टर कोई रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने में? आपको लगता है ये उसका तो देखिए, मेरे ख्याल से एक तो जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है इस वक्त, उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ये यूनाइटेड नेशंस, ICCPR, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। गजा में जो हो गया है, जो जेनोसाइड हो गया है, तो कोई इंटरनेशनल पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो ऑर्डर था वो सारा का सारा कोलैप्स कर चुका है, उसकी कोई हैसियत नहीं। अमेरिका के साथ जो हमारी इंगेजमेंट है, उसमें सरे फहरिस्त हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त माइंस एंड मिनरल्स बड़ी अहमियत इख्तियार किए हुए हैं। हमें ये नज़र आ रहा है कि क्रिप्टो ने एक अहमियत इख्तियार की हुई है, और पाकिस्तान ने जो पाक भारत जंग थी उसके अंदर अमेरिका के साथ, ट्रंप साहब के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप एज अपोज टू इंडिया, वो एक डिफरेंट तनाजुर में उभर कर सामने आई है। तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रेशर आएगा। ये खाम ख्याली है। सियासत पर तवज्जो दें, सियासत को ठीक करें, अपने अलायंसेस करें, लोगों की पॉलिटिक्स करें, और इस हुकूमत को रुखसत करना कोई मुश्किल काम नहीं। ख्याली है। और अभी बैरिस्टर अकील साहब और शहबाज शरीफ साहब का दौर चलेगा, जिसमें इमरान पाबंद सलासल ही रहेगा, चाहे उसके बेटे आ जाएं, अमेरिका के सफीर आ जाएं, whosoever whatsoever। तासुब के आने को उतार के बात करनी है आपसे। भाईजान, 2018 से 2023 के दौरान इसी सीट पे मैं बैठा होता था, उसी सीट पे आप बैठे होते थे, और बैरिस्टर अकील की सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई निक्का वज़ीर या बड़ा वज़ीर बैठा होता था। इसी तरह उसके चेहरे पर मुस्कुराहटें होती थी, इसी तरह वो चेहरे पर मुस्कुराहटें होती थी, इसी तरह वो खुश होता था, इसी तरह 32 के 32 दांत नज़र आ रहे होते थे, इसी तरह लंबे लंबे प्लान्स 2028 तक वजारत उज़्मा, चोरों, लुटेरों और डाकुओं की बात, और यही जवाब होते थे। तो मेरे भाई बैरिस्टर अकील साहब, अल्लाह आपका इक़्तिदार दराज करे, हमारे तासुब की ऐनक ये पहनी हुई है, तो ये ऐनक जो पहनी हुई है, इस ऐनक में कभी अपना चेहरा तो देखें, कभी इस ऐनक के शीशों में अपना चेहरा देखें। और हम आंखें बंद कर लेते हैं, असा जान के मीट ले अख वे, झूठी मुठी दा पा लिया कख वे। तो हम तो कहते रहेंगे कहाँ से आई ये झुमके, कौन पहना गया ये झुमके, किसने लाए ये झुमके। तो मेरे भाई, लाटरी ज़दा इक़्तिदार की ऐनक उतार,
सोनी मनमोनी वजारत कहाँ की से आई ये ऐवान वजारत? और ऐवान इक़्तिदार, हाँ ऐवान इक़्तिदार की ऐवान इक़्तिदार की ऐनक उतार के देख मेरे भाई, ये इरशाद भट्टी भी तेरा भाई है, तेरा पाकिस्तानी है। इसके लहजे में तलखी होगी, ये तेरे मुखालिफ बात कर रहा होगा, आपके मतलब तेरा मैं यानी मोहब्बत में कह रहा हूँ, तो मुखालिफ बात कर रहा होगा। लेकिन आखिरी बात मेरे भाई बैरिस्टर अकील, मकाफाती अमल रुका नहीं, ये कोई 2023 में मुक नहीं गया था, ये चल रहा है। कारमा का सफर कोई रुका नहीं, चलेगा। अल्लाह लेके भी आजमाता है और अल्लाह लेकर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है, और अल्लाह की सबसे जो सख्त आजमाइश है वो देकर आजमाना है। तो आज आपके पास सब कुछ है और आजमाइश का सफर जारी है जो है, और इंशाअल्लाह अज़ीज उस वक्त भी हम आज भी आपके साथ हैं, उस वक्त भी आपके साथ होंगे। आप इनको बता दें, दोनों को बता दें अगर कि आपके पास वजारत तो है बैरिस्टर मेरे लेकिन भाई, आपके आखिरी पास बात, ताकत अगर नहीं है। आपको वजारत तो है अच्छा लेकिन वुज़ू आपको वाला इख्तियार पानी नहीं ना है। मिला बैरिस्टर अकील तो मैं दूंगा। मैं देखे भट्टी साहब ने कहा कि दे के भी देखते हैं अल्लाह ताला और फिर ले के भी जी, देखते हैं। बैरिस्टर तो साहब, आप बिल्कुल बता लेके देना तो कि आप- हाल जो आपके इमरान इख्तियार खान में और है ही उसकी कुछ पार्टी नहीं। का है वो बिल्कुल देख रहे हैं। लेकिन दे के जो मरियम नवाज को वजारत आला मिली अल्लाह के फजलो करम से, तो वो दे के तो फिर उनका ज़र्फ भी देख लिया कि हमाद अजहर जो मफरूर है कई मुकदमात में, उसके वालिद के जनाजे में उसको शिरकत करने पॉइंट की आ किसी गया ने जी।